जब भी हमारा कोई चैप्टर शुरू होता था उससे पहले ही जो टेक्निकल स्टाफ था वो पीडीएफ वगैरह सब फॉरवर्ड कर देता था। उसके बाद रोज उनके लेक्चर लेने के बाद कॉल आते थे कि आपने लेक्चर लगा लिए या नहीं, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो तो हमें बताइए। उसके बाद फिर दूसरे टीचर का फोन आता था होमवर्क पूछने के लिए। तो बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म रहा मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी, और एक रिलेशन सा बिल्ड हो गया था उनसे भी, क्योंकि रोज बातें होती थी, रोज अपने इश्यूज मुझे सॉल्व कराते थे। तो बहुत ही अच्छा रहा। Hello everyone, welcome to the another episode of live interview with Paras Institute। आज हमारे साथ हैं प्रियांशी सिंघल जो कि हमारे साथ यूपी से कनेक्ट हो रही हैं। प्रियांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं अच्छी हूँ। ओके, सो प्रियांशी, हाउ वाज योर 2020? कैसा रहा आपका 2020? जैसे सबके लिए रहा, बहुत ही डिफिकल्ट रहा, बट पारस ने उसमें मेरे को बहुत हेल्प किया, चाहे वो एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे मोटिवेशन के लिए हो या टाइम मैनेजमेंट हो। सभी फैकल्टीज ने बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प की और उसी वजह से शायद मैं आज अपना फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर पाई। क्या बात है। सो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपका सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा? So I scored 284 out of 400 in my CA foundation exams. Okay, great. So स्कूलिंग आपकी प्रियांशी कहाँ से रही है? बेसिकली मेरी स्कूलिंग देव मेमोरियल पब्लिक स्कूल से रही है, गढ़मुक्तेश्वर से। ओके, गढ़मुक्तेश्वर से। सो गढ़मुक्तेश्वर बहुत ही प्यारी जगह है, वहाँ पर गंगा जी भी हैं और बहुत ही कमाल की जगह है। मैंने रिसेंटली गढ़मुक्तेश्वर विजिट किया था, वहाँ पर गंगा जी विजिट किया था मैंने। ओके, सो देखिए प्रियांशी, मैं एक चीज़ है कि जब सीए जैसे करियर की हमें चॉइस करनी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसके बारे में एक धारणा ये है कि काफ़ी चैलेंजिंग है इसकी स्टडीज़। तो आपको सीए के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली? सीए के लिए मोटिवेशन मुझे मेरे मामा से मिली। सो वो बहुत सेटल्ड सीए हैं, तो जब भी मैं उन्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है कि आगे जाके मैं भी अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरह से जी पाऊँ। सो वहीं से मुझे सीए के लिए मोटिवेशन मिली और आज वही मेरे इंस्पायरर है और मेरे गाइडर हैं। ओके, ग्रेट। सो प्रियांशी, सीए के लिए मोटिवेशन जैसे कि आपने बताया कि आपको अपनी फैमिली से मिली, और जब हम लोग लॉकडाउन में थे तब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एड्स और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऑप्शंस हमें नज़र आते थे कि इस चीज़ को ज्वाइन करें। सपोज सीए के लिए आपने बहुत सारी एड्स भी देखी होंगी, क्योंकि आपको वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करना था, एजुकेशन का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया था। तो आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? पारस को भी मुझे एज एन ऑनलाइन ऐड ही पता चला। एक्चुअली मुझे मैसेज आया था कि पारस इंस्टीट्यूट हरियाणा से है जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो आई सर्च ऑन नेट एंड मैंने रिव्यूज पढ़े, काफी अच्छे रिव्यूज थे। उसके बाद मैंने मैम से बात की, मैम से मैंने डेमो लेक्चर्स के लिए बोला, मैम ने डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड किए और बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देखने के बाद मुझे पारस का डेमो लेक्चर सच में पसंद आया। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मुझे पारस से ही कंटिन्यू करना है। ओके, सो पारस इंस्टीट्यूट पे जो पढ़ाने का मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, और जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या आपके लिए चैलेंजिंग रहा या मुश्किल, आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस पैटर्न को, स्टडी मटेरियल को समझने में? नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट किए सारी क्लासेस, तो इतनी टफ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आईसीआई के मटेरियल की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, बट जैसे कि सर समझाते थे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाता था। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो हमारे पास सब टीचर्स के नंबर अवेलेबल थे, तो हम उस कभी भी कांटेक्ट करके सर से डाउट्स क्लियर कर सकते थे। सो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया लैंग्वेज पर। तो ओके, सो प्रियांशी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? फेवरेट सब्जेक्ट मुझे, क्योंकि लॉ से बहुत डर लगता था जब मैंने शुरू किया था पढ़ना, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था और थ्योरी ऐसा था मेरा कि थ्योरी मुझे कभी याद नहीं होती थी। बट जब से मैंने गौरव सर से पढ़ना शुरू किया, उनके कार्टून्स हो या उनके एक्सप्लेनेशंस हो, उनके एग्जाम्पल्स हो, लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। मतलब मुझे लॉ कितना ही पढ़ा लो। सो अब भी मुझे लॉ में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जबकि जहाँ पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स होता था, लेकिन लॉ में मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब तो बस पूरे दिन लॉ।
ओके ग्रेट। तो आपको पहले लॉ से डर लगता था, बट आपको पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आपको लॉ अच्छी लगने लगी और आपको पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। जी। ओके सो जब हम लोग ऑनलाइन स्टडीज की बात करते हैं, ऑनलाइन पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि 2020 के बाद पढ़ने का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, पहले ऑफलाइन की आदत थी, अब ऑनलाइन में हुआ। तो ऑनलाइन में कुछ चैलेंजेस रहे आपके, क्योंकि ऐप के माध्यम से आप पढ़ रहे थे, तो कुछ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसमें? नहीं, क्योंकि पारस की फैकल्टीज बहुत ही सपोर्टिव और कोऑपरेटिव थी, तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं हुए। लेकिन जब मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन लूंगी, मुझे सच में लगा था कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, मतलब क्योंकि मैं ऐसे थे कि मुझे टीचर से इंटरेक्शन कॉन्स्टेंटली चाहिए। बट पारस में जब मैंने एडमिशन लिया, मुझे ऐसे ही लगा था कि वहां बैठे हुए बच्चों में से ही एक हूँ, और जो डाउट्स आते थे वो भी मेनली क्लियर हो जाते थे, क्योंकि वहां जो बच्चे बैठे थे वो ही पूछ लिया करते थे उनसे। ठीक ठीक। सो डाउट्स अगर आते भी थे तो फिर सर को कांटेक्ट करके सर से पूछ लिया करते थे, तो ऐसा कोई मेजर हिंड्रेंस नहीं आया पढ़ाई में। ओके सो जिन फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया उनके नाम और उनके सब्जेक्ट जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी फैकल्टीज ने आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए? तो अकाउंट्स हमें सुरेंद्र सर ने पढ़ाया था, लॉ गौरव सर ने, और निखिल सर ने हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, बीसीआर बेसिकली, और विवेक सर ने इकोनॉमिक्स, ऋतु मैम ने मैथ्स पढ़ाए थे, और अंजू मैम ने हमें बिजनेस कम्युनिकेशन एंड नॉलेज पढ़ाया था। क्या बात है, आपको सभी फैकल्टी के नाम और सब चीजें बिल्कुल कंठस्थ हैं, वेरी गुड। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अपने जो टेस्ट सीरीज हैं, मैंने पारस की टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सुना है, बहुत ज्यादा सुना है मैंने, मतलब एक होता है बहुत और एक होता है बहुत ज्यादा। सो सब बच्चे टेस्ट सीरीज की बहुत प्रेज करते हैं, तो ऐसे में आपका टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा? टेस्ट सीरीज जब हमारा शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब क्या है, मतलब चैप्टर सब कंप्लीट होते ही एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट, उसकी रोज पढ़ाई। बट एंड में जाके जब उसका बेनिफिट मिला तो सच में लगा कि हाँ, टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट था मेरी जर्नी पर, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जा रहे थे उससे पहले हमें जैसे सिर्फ एक ही दिन मिला था पढ़ाई के लिए, तो लगा ही नहीं कि रिविजन करने की जरूरत है। सिर्फ सारा देखा हुआ था कि हाँ ये तो दिया हुआ है, अभी दिया है, सिर्फ टेस्ट हुआ था अभी दिया है उसने। तो सब ऐसा था कि मतलब थंब फिंगरप्रिंट्स पे था, आपको सब याद था। ओके 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 ग्रेट। सो जब हम लोग स्टडीज की बात करते हैं, एक तो ऐप के माध्यम से जैसे आपने पढ़ा, फैकल्टीज ने बहुत अच्छा पढ़ाया, नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने में। सो नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ आपका कांटेक्ट कैसा रहा रिगार्डिंग नोट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पीडीएफ और जो जो चीजें आपके स्टडी पैटर्न के दौरान आई? जब भी हमारा कोई चैप्टर शुरू होता था उससे पहले ही जो टेक्निकल स्टाफ था वो पीडीएफ वगैरह सब फॉरवर्ड कर देता था। उसके बाद रोज उनके लेक्चर लेने के बाद कॉल आते थे कि आपने लेक्चर लगा लिए या नहीं, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं रहा, या कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो तो हमें बताइए। उसके बाद फिर दूसरे टीचर का फोन आता था होमवर्क पूछने के लिए। तो बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म रहा मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी, और एक रिलेशन सा बिल्ड हो गया था उनसे भी, क्योंकि रोज बातें होती थी, रोज अपने इश्यूज मुझे सॉल्व कराते थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। ओके सो जैसे कि आपने बताया कि बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था और आपने बिल्कुल ऐसा फील करा कि आप क्लास में ही होते थे, तो ऐसे में आपको कभी भी यूं नहीं लगा कि मुझे हमारे सेंटर्स पे आकर के विजिट करना है और एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ एक ऐसा इंटरेक्शन भी हो जिसमें मैं उन लोगों से मिल सकूं जिनसे अभी तक फोन पे बातें होती थी या वीडियो पे होती थी? ऑफ कोर्स वो तो होता ही है कि जब आप किसी से मतलब रिलेशन बिल्ड हो जाता है तो आपका मन करता है कि आप उनसे मिले। बट यूपी से हरियाणा बहुत डिस्टेंस है, तो कभी उनसे बातें नहीं हुई, लेकिन बात मतलब कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बातों से भी कभी कभी रिश्ते बन जाते हैं। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था, मतलब कि हाँ लगता था कोई अपने से ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा प्रियांशी कि आपका जो आपके जो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ जिन्होंने सीए के कोर्स में एनरोल किया होगा, मे बी कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपको क्या लगता है जैसे भी जब आपका डिस्कशन हुआ और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ कि पारस का जो फॉर्मेट है वो औरों से अलग कैसे है? पारस का जो फॉर्मेट है वो औरों से सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराते हैं, पर लेकिन जितनी इफेक्टिव पारस की टेस्ट सीरीज से, मतलब पहले यूनिट टेस्ट फिर फाइनल टेस्ट, उसके बाद भी दो बार फाइनल टेस्ट,
तो पहले तो कि उतना डीप कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया था और स्टूडेंट्स में, क्योंकि जब भी मेरी किसी से बात होती थी तो मैं हमेशा सुरेंद्र सर कहते थे कि एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि परचेज अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, कौन सा अकाउंट होता है। तो मैं हमेशा उनसे पूछती थी और आज तक मुझे उनमें से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तो एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है। जी तो ये बहुत अच्छा लगता था कि हाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है और हमने शायद भले ही, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके माइंड में ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं कि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, तो पारस का नाम बहुत है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो बहुत मतलब टॉप 10 से पढ़ रहे थे। जब उनसे भी ये क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो मुझे हाँ सच में ऐसा लगा कि उनसे पढ़ने का क्या बेनिफिट जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मालूम। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, और पारस भी अपने टॉप रिजल्ट्स के लिए जाना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इतने सालों से टॉप मोस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने कुछ और स्टूडेंट्स को भी इंटरव्यू किया था जिसमें लॉ में भी लो BCR में जो है टॉप मोस्ट रिजल्ट रहा था। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि प्रियांशी, आप अपने इंटरमीडिएट की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? तो जब हमारे एग्जाम्स खत्म हुए मुझे ऐसा था कि पारस को भी मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे था कि थोड़े और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो जब तक पारस की क्लासेस शुरू नहीं हुई थी मैंने बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देखे, और मतलब लेकिन जब भी मैं उन्हें देखती थी मुझे वो फील नहीं आती थी, मुझे ऐसे इरिटेशन सा होता था कि क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। फिर फाइनली जाके मतलब जब मैंने बहुत सारे डेमोज देखे तो मुझे सच में कंफर्म हो गया कि मुझे शायद या तो पारस की आदत हो गई है या उनके टीचर्स का ही सिर्फ समझ आ रहा है, तो मुझे सिर्फ पारस ही ज्वाइन करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी ये जब हमारा एक पैटर्न सेट हो जाता है, जब हमें एक अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर के पढ़ने की और सीखने की ललक जग जाती है, कि जैसे कि मोटिवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता है, तो इससे हम लोग हमेशा से फिर बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जाते हैं, और उसमें बेस्ट रिजल्ट्स में पारस इंस्टीट्यूट्स का नाम सर्वोपरि आता है। तो आपको मोटिवेशनल क्लासेस भी मिली इस दौरान? हाँ जी, मोटिवेशन क्लासेस सुरेंद्र सर की और विवेक सर की दोनों की मिली थी, और टाइम मैनेजमेंट क्लासेस भी मिली थी सुरेंद्र सर की, जो बहुत ही इफेक्टफुल रही, मतलब टाइम मैनेजमेंट करने में अपना पूरी जर्नी में, फाउंडेशन की में। और अब वो इंटरमीडिएट में भी है, जैसे इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए भी वो सर बताते रहते हैं कि आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना चाहिए, तो वो सच में इफेक्टफुल होती है। ओके, सो आपके जब रिजल्ट आया तो घर में कैसा माहौल था, और जिनको देख करके आप इंस्पायर होते हैं उनका क्या कहना था? एक्चुअली रिजल्ट का टाइमिंग पता नहीं था, तो ऐसे ही था। जब मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा कि रिजल्ट आ गया है, सो मैंने साइट्स ओपन की तो साइट ओपन नहीं हुई। सो बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। फिर जब साइट ओपन हुई, सो आई सॉ द पास विद डिस्टिंक्शन, आई वाज लाइक ओके आई हैव क्लियर्ड इट। सो बेसिकली मैंने जिनसे इंस्पायर हूँ उनका रिएक्शन था कि मुझे मतलब मैं अच्छा ही हुआ, और मुझे उम्मीद थी ऐसे ही होगा और आगे भी ऐसे करते रहना, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। Okay, so and what's your like family experience regarding Paras Institute? वो क्या कहते हैं इस बारे में? फैमिली का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि जैसे कि हमारे लेक्चर्स आते थे रेगुलरली, तो मतलब होमवर्क भी मिलता था रेगुलरली, और होमवर्क करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो फैमिली हमेशा यही कहती थी कि हमने इसे अच्छा एडमिशन दिलाया पारस में, तो पूरे दिन बस बुक्स 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 में लगी रहती है। बट क्योंकि जब आप उनसे पढ़ते हो तो आपका मन करता है पढ़ने का, तो फिर पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। तो पारस में तो मेरा पूरा स्टडी पैटर्न ही चेंज कर दिया। ग्रेट। तो फैमिली का भी यही रिएक्शन था कि पूरे दिन बस पढ़ाई, पर पढ़ाई ऐसा नहीं है, सर ने भी बहुत बार मोटिवेट किया है कि पढ़ाई के साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट करना है। So overall it was a great experience of lockdown with Paras Institute. Yes sir. Okay, so we are really very happy to interview you Priyanshi, और यूपी से आप हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं। Definitely when after this whole thing will come to an ease, तो हम आपको बुलाएंगे और we're gonna have a great meeting together at Paras Institute of Commerce. So thank you so much Priyanshi for joining us in this session. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir.